मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जो आप लोग को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल आप 100% आप अपना स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम का बहुत कम ही समय बच गया है जी। तो आपको 100% अभी कहाँ आपको देना चाहिए मेरे सुकून, तो आपको खुद के स्टडी पर जी। आपका मैथ का चैप्टर नंबर 9 चल रहा था मेरे सुकून, ठीक है। पिछले क्लास में आपको हम 9 चैप्टर, आपका जो मैथ का 9 नंबर चैप्टर है उसको हम शुरू किए थे मेरे सुकून, ठीक है जी। ये आपका ये सेकंड क्लास है जी, मैथ का आपका 9 नंबर चैप्टर का मेरे सुकून, ठीक है जी। तो पिछले क्लास में आपको हम जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपको हम सवाल प्रश्न आपसे हल करना आपको जो सिखाए थे 100% आप लोग सीख गए होंगे मेरे सुकून। आज के क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझाएंगे, फिर आपको सवाल देंगे मेरे सुकून और हल करवाएंगे। आप 100% हल कर पाइएगा जी। तो समझिएगा मेरे सुकून, लिखिएगा कॉन्सेप्ट सेकंड। क्या लिखना है जी? कॉन्सेप्ट सेकंड जी, ठीक है मेरे सुकून। पिछले क्लास में आपको हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मेरे सुकून कि आपको एक भुजा का मान दिया रहता था, समझ रहे मेरे सुकून, बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। और आपको एंगल कहने का मतलब मेरा है जी, एंगल आपको जो थीटा दिया रहता था, ठीक है जी। तो आपको थीटा नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर होता पर एंगल के जगह पर आपको थीटा का मान दिया रहता था मेरे सुकून। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा था इस समझिए, ठीक है जी। ये आपका एक त्रिभुज है मेरे सुकून, प्यारा सा, ठीक है। ये आपका ABC, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है मेरे सुकून। तो आपको एक भुजा का मान दिया रहता था, ठीक है मेरे सुकून। आपको यहाँ पर अगर 10 दिया है, ठीक है, पहला भुजा मेरे सुकून। और यहाँ पर आपको एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री दिया रहता था मेरे सुकून। मतलब यहाँ पर आपको थीटा का मान दिया रहता था जी, ठीक है। थीटा का मान दिया रहता था और एक आपको भुजा का मान दिया रहता था। आपको कहा है आपको दूसरा भुजा का मान निकालना था मेरे सुकून, ठीक है जी। पहला कॉन्सेप्ट सिखाए थे, लेकिन आपका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है मेरे सुकून, इसमें आपको क्या करना है जी, आपको यहाँ पर आपको दो भुजा का मान दिया रहेगा जी। कितना भुजा का मान मेरे सुकून? तो दो भुजा का आपको मान दिया रहेगा जी, ठीक है। कितना भुजा को? तो दो भुजा का आपको मान दिया रहेगा मेरे सुकून, ठीक है। तो एक भुजा, ये दो भुजा का आपको मान दिया गया जी, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो थीटा का मान दिया रहता था 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है मेरे सुकून, जो वो आपको नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है मेरे सुकून, ठीक है। क्या ज्ञात करना है जी? यहाँ पर आपको थीटा का मान ज्ञात करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। ये आपका सेकेंड नंबर कॉन्सेप्ट है जी। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट में आपको हम क्या सिखाए थे मेरे सुकून? वहाँ पर आपको एक भुजा का मान दिया रहता था, दूसरा भुजा का आपको मान ज्ञात करना था, और आपको यहाँ थीटा का मान दिया रहता था जी। मतलब एंगल, यहाँ पर एंगल 30, 60, 45, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर दोनों भुजाएं का आपको मान दिया रहेगा, आपको यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो क्या आप ज्ञात कर पाइएगा जी? तो कहेगा 100%। समझिएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। आपको ये दो भुजाएं का मान दिया, आपको कहा गया थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो लिखिए आप त्रिभुज ABC में, ठीक है जी। अब कहिएगा थीटा के सामने वाला आपका क्या होता है जी? तो लंब होता है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये आपका P हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या होता है मेरे सुकून? ये आपका H होता है मेरे सुकून, ठीक है जी। H आपको दिया गया है 20, ठीक है मेरे सुकून। तो बताइए P/H किसका फॉर्मूला होता है? तो कहिएगा साइन थीटा का होता है। किसका जी? साइन का, ठीक है जी। यहाँ पर आपको थीटा दिया गया है, इसलिए हम थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें थीटा का मान यहाँ पूछा गया है मेरे सुकून। अगर यहाँ पर हमें थीटा का मान दिया रहता 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम थीटा के जगह पर क्या रखते हैं? 30 डिग्री, ठीक है जी। P/H, P किसको कह रहे हैं मेरे सुकून? तो AB को। H किसको कह रहे हैं? AC को जी, ठीक है। साइन थीटा। बताइए मेरे सुकून, AB का मान पता है आपको 10 और AC का मान आपको पता है 20 मेरे सुकून। एक जीरो से एक जीरो कट गया जी, ठीक है जी। तो आपको साइन थीटा बराबर क्या हुआ मेरे सुकून? 1/2 जी, ठीक है। तो बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है जी? तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है जी, ठीक है। तो साइन साइन यहाँ पर बराबर है, तो इसका
एंगल भी आपस में बराबर होगा मेरे सुकून। मतलब यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ गया जी 30 डिग्री। क्या आ गया मेरे सुकून 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर थीटा का मान हमें ज्ञात करना था, मैं ज्ञात कर लिया मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर थीटा का मान हमको ज्ञात करना था, मैं ज्ञात कर लिया मेरे सुकून। कितना डिग्री है जी 30 डिग्री जी। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी सवाल देकर पूछा जाए कि थीटा का मान बताइए तो क्या बता सकते हैं मेरे सुकून? तो कहिएगा 100% मैं बता सकता हूँ, कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से अगर इस टाइप के हमें सवाल पूछा जाए मुझसे तब मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल आपको ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, समझ में आ गया ना? बिल्कुल जी। अब समझना मेरे सुकूनों नेक्स्ट। ठीक है जी, अब आपको नेक्स्ट समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से। ठीक है मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपको पी भुजा एच भुजा का मान दिया गया था। अगर आपको कभी दिया जाए आपको पी भुजा का मान, ठीक है मेरे सुकूनों, और आपको बी भुजा का मान, तो कहीं थीटा का मान बताइए, तो क्या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया मेरे सुकूनों। और इससे सवाल पूछा जाए आप पर से देकर तो 100% बताइएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपको बताना है ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको बताना है कि खंभा यहाँ पर कौन है मेरे सुकूनों। ठीक है, या पोल यहाँ पर क्या है मेरे सुकूनों, या कह सकते हैं मीनार। ठीक है मेरे सुकूनों, या कह सकते हैं स्तंभ, या कह सकते हैं मेरे सुकूनों दीवार। बताइए कौन है मेरे सुकूनों? तो ए बी जो यहाँ पर है, जो क्या है जी मेरे सुकूनों, आपका खंभा जी। आपका खंभा, पोल, मीनार, स्तंभ, दीवार हमेशा क्या होता है मेरे सुकूनों? खड़ा। तो यहाँ पर खड़ा कौन है जी? ए बी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि छाया या परछाई, ठीक है मेरे सुकूनों, यहाँ पर कौन है जी? तो बी सी है। कौन है मेरे सुकूनों? बी सी है। तो क्या आपको समझ में आ गया मेरे सुकूनों कि यहाँ पर आपका खंभा कौन है और आपका छाया, परछाई या छैया कौन है मेरे सुकूनों? तो बी सी है जी। समझ में इतना बात तो आपको आ गया होगा मेरे सुकूनों। तब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप सवाल को उसको हल कर पाते हैं या नहीं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आइए आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे सवाल पूछा गया है, खंभा और परछाई का अनुपात आपको दिया गया है 1:3। ठीक है मेरे सुनो है, तो थीटा का मान क्या होगा यही आपको बताना है मेरे सुकूनों। ठीक है मेरे सुकूनों, थीटा का आपको मान बताना है जी। तो बिल्कुल आप 100% बताइएगा मेरे सुकूनों। ठीक है मेरे सुकूनों, सबसे पहले क्या करना है आपको मेरे सुकूनों? एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेना है जी। ठीक है, प्यारा सा आपको एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये आपका ए बी सी मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो बताइए यहाँ पर आपको क्या मानना है मेरे सुकूनों? हमेशा आपको यहाँ पर थीटा मानना है जी। थीटा आप यहाँ नहीं मान सकते हैं, मेरे बात को गौर से सुनिए। अगर इसको थीटा आप मान लीजिएगा मेरे सुकूनों, तो क्या आपका ये कभी खंभा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। मेरे बात को समझ रहे होंगे। तो हमेशा थीटा किसको मानना है? एंगल यहाँ पर आपका जो होगा, आप एंगल के यहाँ पर एंगल जो आपका इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुकूनों, आपका एंगल यहाँ पर आपको इसको थीटा मानना है जी। ठीक है, इस एंगल को आपको हमेशा थीटा मानना है मेरे सुकूनों। आपका ये एंगल यहाँ पर एंगल आपका क्या है जी? तो यहाँ पर आपका एंगल सी है मेरे सुकूनों, जिसको मान लिए थीटा जी। ठीक है, आप यहाँ पर डी भी, ई भी, बी भी, ए भी रख सकते हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, हमेशा ये इसी को आपको थीटा एंगल मानना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आप समझिए मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपको बताना है कि खंभा कौन है और यहाँ पर आपका परछाई कौन है जी। तो कहेगा ए बी हमारा खंभा है। ठीक है जी, तो पहले तो खंभा
का मान क्या होगा जी, आपका 1 हो जाएगा मेरे स्कूल। क्या होगा मेरे स्कूल, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। खंभा, समझ रहे मेरे स्कूल, क्योंकि पहले खंभा बोला गया तो जो आपका पहले आपका क्या है जी, 1 है। 1 रेशियो आपका √3 है जी, तो 1 है जो क्या है आपका खंभा का मान है। सेकेंड में आपको परछाई कहा गया है, तो आपका जो √3 आपका है। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, जो आपका क्या है जी, परछाई का वैल्यू है मेरे स्कूल। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया जी, थीटा का सामने वाला क्या होता है आपका लंब होता है। ये आपका क्या हो गया जी मेरे स्कूल, आधार हो गया जी। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर थीटा का मान बताना है मेरे सुकून। क्या आप बता पाइएगा मेरे सुकून? तो कहेगा 100% बता पाऊंगा मैं। तो बताइए मेरे सुकून, बताइए P/B किसका फॉर्मूला होता है? तो कहेगा tan थीटा का। तो लिखना त्रिभुज ABC में जी। ठीक है, तो लिखना tan थीटा बराबर P/B। तो AB आप किसको कह रहे हैं मेरे सुकून? तो P को। ठीक है, बी किसको कह रहे हैं जी? तो BC को। ठीक है, बी tan थीटा AB क्या है मेरे सुकून? 1 का BC क्या है? रूट आपका 3 है मेरे सुकून। समझ रहे मेरी बात को ना? बिल्कुल जी। तो tan थीटा बताइए tan कितना डिग्री का मान होता है? 1/√3 जी। तो कहेगा tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से tan आपका बराबर है, तो एंगल भी एंगल क्या होगा आपका मेरे सुकून? बराबर होगा। मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया मेरे सुकून। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपसे देकर पूछा जाए तो क्या आप सवाल को बिल्कुल ईजी आप हल कर सकते हैं मेरे स्कूल में? बिल्कुल कर सकते हैं जी। आइए नेक्स्ट सवाल आपको देते हैं। आपको बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा मेरे स्कूल में। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है मेरे सुकून? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से जी। पूछा गया खंभा और उसकी परछाई, खंभा और उसकी परछाई की लंबाई क्या है? बराबर है। तो थीटा का मान बताइए क्या होगा? क्या बता सकते हैं मेरे स्कूल का? ये बिल्कुल इजी है हमारे लिए प्रश्न को हल करना जी। ठीक है जी। क्या कहा गया है जी? खंभा और उसकी परछाई की लंबाई क्या जी? बराबर है। मतलब खंभा का भी लंबाई बराबर है और परछाई की भी लंबाई क्या मेरे स्कूल? दोनों की लंबाई आपस में क्या बराबर है। ठीक है जी। तो खंभा यहाँ पर कौन है आपका मेरे स्कूल? तो कहेगा AB खंभा है और BC हमारा परछाई है जी। ये आपको कॉन्सेप्ट हम समझा दिए कि कौन आपका यहाँ पर खंभा है, कौन आपका यहाँ पर परछाई है मेरे स्कूल। तो खंभा आपका कौन है? AB। ठीक है जी। खंभा कौन है? AB। ठीक है, परछाई कौन है? BC। बिल्कुल ध्यान से। अब बताइए मेरे स्कूल, खंभा और उसकी परछाई की लंबाई क्या है? दोनों की लंबाई बराबर में स्कूल। तो खंभा का अगर लंबाई 1 है तो परछाई का भी लंबाई 1 होगा। सिंपल सा तो बात है। इसको हल करते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, जो हमेशा इसको थीटा मानना है। ठीक है, इसको हमेशा क्या मानना है? इसी एंगल को हमेशा थीटा मानना है। ठीक है जी। जो आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है जी, आपका यहाँ पर एंगल C है, इसी को क्या मानना है मेरे स्कूल? आपको थीटा मानना है। ये बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो इसके सामने वाला आपका लंब, ये आपका क्या हो गया मेरे स्कूल? आधार हो गया। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ गए होंगे। तो लिखना होगा त्रिभुज ABC में, ठीक है जी, P/B किसका फॉर्मूला होता है? तो कहेगा tan थीटा का। ठीक है जी, किसका होता है जी? tan थीटा का। P कौन है यहाँ पर जी? तो कहेगा BAB। ठीक है, B कौन है जी? तो कहेगा यहाँ पर P किसको कर रहे हैं? तो BC को जी। ठीक है, बिल्कुल इसी ये सब सवाल को तो आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर दीजिएगा मेरे स्कूल। AB आपका मान क्या है जी? 1 और BC का मान भी 1 है जी। 1 से 1 कट गया तो आपको क्या बचेगा मेरे स्कूल? 1 बचेगा जी। ठीक है, क्या बचेगा मेरे स्कूल? 1। तो बताइए tan कितना डिग्री का मान 1 होता है जी? तो कहेगा tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आ गया मेरे स्कूल? 45 डिग्री आ गया जी। तो क्या हमारे लिए ईजी है कि नहीं tan थीटा? सॉरी मेरे स्कूल थीटा का मान याद करना जी। तो कहेगा बिल्कुल ईजी है मेरे स्कूल। ठीक है जी, थीटा का मान याद करना बिल्कुल हमारे लिए क्या है? ईजी है। ठीक है जी, 100% आपको समझ में आ गया होगा जी। अब आइए मेरे स्कूल आपको नेक्स्ट सवाल देते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जी।
बिल्कुल नेक्स्ट सवाल को बनाइएगा मेरे सुकून। आइए नेक्स्ट सवाल आपको देते हैं जी। आपका सवाल है मेरे सुकूनों, आपका सवाल है मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है जी, क्या आपका सवाल है जी? खंभा और उसकी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। एक खंभे की ऊंचाई उसकी परछाई का रूट 3 गुना है तो थीटा का मान बताइए जी। ठीक है, थीटा का आपको मान बताना मेरे स्कूल में। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल में। आपका यहाँ पर थीटा का मान याद करने के लिए आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब लेवल बढ़ रहा है मेरे स्कूल में, समझिएगा मेरे स्कूल में। सबसे पहले आपको एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेना है जी। ठीक है, इसका नाम दे देना ABC। यहाँ पर आपका 90 डिग्री, इसको हमेशा मानना आपको थीटा। ये बात को आपको दिमाग में बैठ गया होगा मेरे स्कूल। अब भाई मेरे स्कूल कहा क्या कहा गया, सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक खंबे की ऊंचाई, जो एक खंबे की ऊंचाई है मेरे स्कूल, ठीक है जी, मान के चलिए खंबे का ऊंचाई 1 होगा। ठीक है मेरे स्कूल, उसकी परछाई का रूट 3 गुना है। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर आपका खंबा कौन है जी, तो कहेगा AB यहाँ पर खंबा है। ठीक है जी, और परछाई यहाँ पर कौन है जी, तो कहेगा BC। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या कहा गया समझिए, फिर से सवाल को पढ़ते हैं। एक खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई का 3 गुना है जी। तो खंबे की हमें ऊंचाई दिया नहीं गया है, तो हमें मानना पड़ेगा मेरे स्कूल। मान लीजिए खंबे का ऊंचाई 1 है मेरे स्कूल। ठीक है जी, खंबे की ऊंचाई क्या है, 1 है जी, तो उसकी परछाई का 3 गुना है जी। ठीक है, क्या कह रहा सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक खंबे की ऊंचाई जितना है उसकी परछाई का 3 गुना है जी। तो खंबे की ऊंचाई 1 है, तो परछाई की क्या है मेरे सुकून, 3 गुना है। तो 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो आपका क्या होगा जी, रूट 3 होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परछाई क्या होगा मेरे सुकून, तो आपका रूट 3 होगा जी। क्या सवाल को आप समझ गए जी? नहीं समझ गए तो फिर से समझाते मेरे सुकून, हमें समझाना आपका काम है जी। क्या कहा गया, एक खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई का, एक खंबे की ऊंचाई है ना जो उसकी परछाई का रूट 3 गुना है। ठीक है जी, तो एक खंबे की ऊंचाई मान लीजिए हमें दिया नहीं गया, तो मान लीजिए कि 1 है खंबे की ऊंचाई। ठीक है जी, ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई से उसकी परछाई क्या है मेरे सुकून, रूट 3 गुना है जी। तो खंबे की ऊंचाई 1 है। ठीक है, और खंबे की ऊंचाई क्या है मेरे सुकून, खंबे की ऊंचाई से उसकी परछाई रूट 3 गुना है, तो खंबे की ऊंचाई 1 है। ठीक है मेरे सुकून, और कितना गुना है मेरे सुकून, तो रूट 3 गुना जी। तो 1 में अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आपका होगा जी, 1 में अगर मल्टीप्लाई करते एक में अगर आप 1 में गुना करते हैं रूट 3 से, तो क्या होगा आपका रूट 3 होगा जी। सवाल को समझ गए होंगे जी। ठीक है, बिल्कुल 100% जी। कहा गया खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई है ना जो रूट 3 गुना है। सवाल को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं जी। जो खंबे का ऊंचाई होगा, खंबे की ऊंचाई हम मान लिए 1 जी। ठीक है, तो क्या होगा, खंबे की ऊंचाई है ना जो उसकी परछाई के रूट 3 गुना है, रूट 3 गुना है। तो खंबे की ऊंचाई 1 है, और कहा गया है, हम दिया नहीं गया मैंने स्कूल में, मान लिया कि खंबे की ऊंचाई हम 1 माने जी। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई है ना जो उसकी परछाई का रूट 3 गुना है जी। उसकी परछाई के क्या है, उसकी परछाई की रूट 3 गुना है जी। तो खंबे की ऊंचाई को हम 1 मान लिए, और कहा गया उसकी परछाई रूट 3 गुना है। खंबे की जो ऊंचाई से आपका क्या है जी, खंबे की जो ऊंचाई है ना उससे उस खंबे की ऊंचाई से आपका जो परछाई है जो क्या है जी, रूट 3 गुना है। तो खंबे की ऊंचाई 1 है, तो और परछाई क्या है जी, रूट 3 गुना है जी। तो
खम्भे की ऊंचाई 1 है तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं √3 में तो आपका √3 होगा परछाई जी। बहुत बार मैं सवाल को रिपीट करके समझाया मेरे स्कूल में, ठीक है जी, कि जो बहुत कमजोर स्टूडेंट होगा वो भी इसको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। तो लिखना होगा त्रिभुज ABC में, ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, P होगा मेरे स्कूल में, थीटा का सामने कौन होता है आपका लंब होता है, तो P ये आपका B जी। तो P/B किसका फॉर्मूला था, तो कहेगा साइन tan थीटा का, P/B, P किसको कह रहे हैं जी AB को, B किसको कह रहे हैं BC को, ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से, tan थीटा, ठीक है, बराबर AB 1 है और BC आपका √3 है मेरे स्कूल में। तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है जी, तो कहेगा 30 डिग्री का जी, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आ गया मेरे स्कूल में, 30 डिग्री आ गया जी। कितना डिग्री, यहाँ पर तो हमें थीटा का मान याद करना था, 30 डिग्री आ गया मेरे स्कूल में थीटा का मान जी, ठीक है। इस प्रश्न को खाली सिर्फ आपको समझना, कहा गया खम्भे की जो एक खम्भे की ऊंचाई है ना मेरे स्कूल, ठीक है, जो खम्भे की ऊंचाई है उसकी परछाई की √3 गुना है जी। तो अगर खम्भे की ऊंचाई अगर 2 होता, ठीक है मेरे स्कूल, तो खम्भे की ऊंचाई अगर 2 होता, ठीक है जी, तो कहा गया खम्भे की ऊंचाई है ना उससे उसकी परछाई, जो उसकी परछाई खम्भे की ऊंचाई से जो परछाई क्या है √3 गुना है। तो अगर खम्भे की ऊंचाई यहाँ पर 2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी परछाई √3 में जी, ठीक है। तो क्या होता आपका 2√3 होता मेरे स्कूल, लेकिन हमें यहाँ पर मानना था मेरे स्कूल, दिया नहीं गया था, तो हम खम्भे की ऊंचाई मान लिए 1, तो खम्भे की ऊंचाई है ना उससे जो परछाई है क्या है √3 गुना है। तो अगर खम्भे की ऊंचाई 1 है तो अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो आपका परछाई क्या होगा मेरे स्कूल √3 होगा, ठीक है जी। सिंपल सा सवाल था, ठीक है मेरे स्कूल, आपको समझ में आ गया होगा जी, बहुत बार मैं आपको समझा दिया हूँ। मतलब अब ऐसा आपको सवाल दिया जाए तो आप 100% बना सकते हैं जी, ठीक है। इसी सवाल को आपको पूछ दिया जाएगा कि एक खम्भे की ऊंचाई उसकी परछाई की आपका 1/√3 गुना है तो थीटा का मान बताइए जी, ठीक है मेरे सुनो। तो क्या आपसे बन जाएगा मेरे सुनो ये सवाल जी, बताइए परछाई का क्या 1/√3 गुना है तो आपको थीटा का मान बताइए जी, ठीक है। तो बिल्कुल बताइएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट सवाल तर मेरे सुनो, ठीक है जी। आपका सवाल है मेरे सुनो कि 15 मीटर लंबे खंभे, 15 मीटर लंबे आपका क्या जी खंभे की छाया की लंबाई कितना है जी 15 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण का मान क्या होगा मेरे स्कूल, मतलब थीटा का मान क्या होगा जी, ठीक है। उन्नयन कोण का मान पूछे या थीटा का मान पूछे, दोनों का बात बराबर है मेरे स्कूल। सबसे पहले क्या करना मेरे स्कूल, एक प्यारा सा त्रिभुज बनाना है जी, ठीक है। इसका नाम दे देना है ABC, ठीक है मेरे स्कूल। क्या कहेगा 15 मीटर आपका खंभा है, ठीक है जी। तो खंभा कौन है जी आपका AB है जी, तो आपका क्या है जी 15 मीटर है जी, ठीक है। खंभे की छाया की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर छाया कौन है जी AC नहीं BC, तो ये भी आपका क्या है जी 15 मीटर है, ठीक है जी। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है मेरे स्कूल। सूर्य का उन्नयन कोण कहने का मतलब आपको थीटा का मान बताना है जी, ठीक है जी। थीटा का मान बताना है मेरे स्कूल। इस जो आपका एंगल C है इसको क्या मानना, हमेशा थीटा मानना है, ठीक है जी। तो बताइए ये आपका क्या है जी, इसके सामने वाला आपका भुजा क्या है, तो कहेगा ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा जी। तो लिखना है त्रिभुज ABC में, ठीक है मेरे स्कूल। P/B किसका फॉर्मूला होता है मेरे स्कूल, तो कहेगा tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर P/ आपका B जी। AB आपका P है, BC आपका B कौन है जी BAC, सॉरी B आपका B कौन है जी, तो BC है, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसको तो बिल्कुल आसान है आपके लिए हल करना मेरे स्कूल। AB आपका 15 है और BC भी आपका 15 में से कट गया तो आपको क्या आ गया मेरे स्कूल,
तो कहिएगा कटने पर आपका 1 आएगा जी। ठीक है, तो बताइए tan कितना डिग्री का मान 1 होता है जी, तो कहिएगा tan 45 डिग्री का मान 1 होता है मेरे सुकूनों। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आ गया जी, तो 45 डिग्री आ गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया जी, 45 डिग्री आ गया जी। तो बिल्कुल ईजी है मेरे सुकूनों। इस तरह से अगर सवाल आपसे पूछा जाए तब मेरे सुकूनों हल करने के लिए जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल आपको देते हैं मेरे सुकूनों हल करने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा आप हल कीजिएगा सवालों को उतना आपका मैथ बेहतर होगा जी। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस मैथ मांगता है। कौन मांगता है जी, मैथ क्या मांगता है जी, तो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आइए नेक्स्ट सवाल तक मेरे सुकूनों। नेक्स्ट सवाल को समझिएगा, आपका त्रिभुज ABC है जी। ठीक है, त्रिभुज ABC में एंगल A आपका 90 डिग्री है जी, समझ रहे हैं मेरे सुकूनों, और AB आपका 6 सेंटीमीटर है और AC 2√3 सेंटीमीटर है। तो एंगल B का मान ज्ञात करना आपको जी, ज्ञात करें जी। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, ये त्रिभुज मिटा दीजिए मेरे सुकून। ठीक है जी, क्योंकि आपको समझाना सवाल को मुझको 100%। सवाल को समझिए जी, आपका एक त्रिभुज है ABC जी। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए मेरे सुकूनों, जिसका नाम क्या है जी, ABC जी। ठीक है, एंगल A आपका 90 डिग्री है जी। तो आपका यहाँ पर A होना चाहिए मेरे सुकूनों। ठीक है जी, A कहाँ पर आपका होना चाहिए जी, तो आपका यहाँ पर होना चाहिए जी, क्योंकि आपका 90 डिग्री कहाँ पर बनता है जी, तो आपका इस यहाँ पर बनता है जी। ठीक है, तो आपको एंगल A इसको नाम देना होगा मेरे सुकूनों, इसको दे दीजिए आप B जी। ठीक है, तो AB बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है और AC बराबर आपको क्या दिया गया है जी, तो 2√3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें एंगल B का मान बताना है जी। तो एंगल B को क्या मान लीजिए, थीटा, इसके सामने वाला P और ये आपका हो गया B और ये आपका तो H हमेशा फिक्स होता है मेरे इसको। ठीक है जी, तो क्या करना है आपको एंगल B का मान बताना है जी। ठीक है, तो बताइए आपका P/B किसका फॉर्मूला होता है जी, तो कहिएगा tan थीटा का। आप यहाँ cot थीटा से बना सकते हैं, बन जाएगा मेरे स्कूल। तो लिखिए त्रिभुज यहाँ पर आपको लिखना होगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, आपको क्या लिखना होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा जी। ठीक है, आपका किसका फॉर्मूला लगेगा मेरे सुकूनों, तो tan थीटा का जी। ठीक है, किसका लगेगा जी, tan थीटा का लगेगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज BAC में जी, जो आपका बीच में होता है वही आपका एंगल को क्या करता है, दर्शाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, लिख देना मेरे सुकून, या आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिखिए tan थीटा का फार्मूला होता है P/B। आपका B A को कह रहे हैं, सॉरी मेरे सुकून, AC को कह रहे हैं P, AC को कह रहे हैं P और B किसको कह रहे हैं जी, तो BA को कह रहे हैं B मेरे सुकून। ठीक है जी, tan थीटा AC आपका क्या है मेरे सुकून, तो 2√3 है। B क्या है मेरे सुकून, तो आपका 6 है, इसको काटेगा 3 दूनी 6 जी, मतलब tan थीटा बराबर आपका हो गया क्या मेरे सुकून, √3/3 जी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हल कीजिए मेरे सुकून। क्या हम 3 को लिख सकते हैं मेरे सुकून, √3 × √3, तो कहेगा बिल्कुल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3, तो कहेगा जी मेरे सुकून, तो ये जोड़ा लगे हुआ आपका बाहर निकल गया मेरे सुकून। ठीक है जी, मतलब इसी चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जी। तो √3 आपका हो गया, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 से √3 कट गया, आपका यहाँ पर tan थीटा बराबर आपका हो गया 1/√3 मेरे सुकून। ठीक है जी, तो कितना डिग्री का आपका tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है मेरे सुकून, तो कहिएगा tan 30 डिग्री का होता है। तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपका थीटा का मान आ गया कितना डिग्री मेरे सुकून, तो कहिएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री जी, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान हमको यहाँ पर क्या करना था जी,
हम यहाँ पर हमें थीटा का मान 30 डिग्री आ गया मेरे स्कूल में। एंगल बी, एंगल यहाँ पर बी है जिसको मान है थीटा, तो हमारा एंगल बी का मान कितना डिग्री ज्ञात हो गया मेरे स्कूल में, ठीक है जी। तो हमारा 30 डिग्री जी हल हो गया मेरे स्कूल में ये प्रश्न भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपको कराने वाले हैं मेरे स्कूल में, ठीक है जी, जो आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएं जिस पर मेरे स्कूल में, ठीक है जी। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है जी, और एक प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपका क्लास समाप्त जी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको फिर 5 नंबर वाला सवाल को हल करवाएंगे मेरे स्कूल में, समझिएगा मेरे स्कूल में। लास्ट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। आइए, कहा गया है एक उदगर स्तंभ, आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल किसको कहते हैं उदगर स्तंभ, ठीक है जी। आपका 7.3 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है जी, ऊंचा है, और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, ठीक है मेरे स्कूल। क्या मेरे स्कूल 21 मीटर है मेरे स्कूल। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा, दोनों जब होगा सेंटीमीटर में, दोनों तो होगा मीटर में मेरे स्कूल। तो आपको क्या करना मेरे स्कूल, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, मेरे स्कूल। उन्नयन कोण कहने का मतलब आपको थीटा का मान ज्ञात करना मेरे स्कूल, ठीक है जी। आइए समझिए बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे स्कूल में। आइए सवाल को पढ़ते हैं जी, ठीक है। सवाल को जल्दी को लिखने में, सवाल अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पढ़ता हूँ मेरे स्कूल। एक उदग्र स्तंभ, ठीक है जी, 7√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है जी, और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें मेरे स्कूल। तो सबसे पहले आप प्यारा सा एक त्रिभुज बनाइए जी, ठीक है, जिसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है मेरे स्कूल। मेरे बात को समझ रहे होंगे जी। अब बताइए यहाँ पर उदग्र स्तंभ कौन होगा जी। तो कहिएगा जो आपका खड़ा होता है वही हमारा उदग्र स्तंभ होता है। तो AB कौन है हमारा यहाँ पर उदग्र स्तंभ में। तो इसका मान दे दिया गया है 7√3 मीटर, और इसकी छाया कौन है मेरे स्कूल, BC, इसको दिया गया है 21 मीटर जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो प्रकाश का स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, मतलब आपको थीटा, ठीक है मेरे स्कूल, थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ईजी है मेरे स्कूल में ज्ञात करना है जी। तो आपको लिख देना है त्रिभुज ABC में, ठीक है मेरे स्कूल। अब जानता हूँ कि थीटा के सामने वाला आपका क्या होता है, P होता है, और आपका ये B होता है मेरे स्कूल। P/B किसका फॉर्मूला होता है, P/B, तो कहेगा tan का जी, ठीक है। यहाँ पर थीटा दिया गया तो थीटा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसकी का मान हमको ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। और B आपका कौन है जी, तो BC है, बिल्कुल ध्यान से। AB 7√3 है, BC आपका 21 मीटर। सत्या क्या होता है मेरे स्कूलों, तो कहेगा 21 होता है, क्या होता है 21 होता है। यहाँ तक आपका √3 और नीचे आपको बच गया आपका 3 मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल। tan थीटा जी, 3 को क्या हम लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 जी। तो कहेगा 100% आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या होगा जी, कट गया। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे स्कूल, तो कहेगा आपका tan थीटा बराबर बच गया 1/√3 जी। तो बताइए tan कितना डिग्री का मान होता है, 1/√3 जी। तो कहेगा tan 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका थीटा का मान क्या आ गया मेरे स्कूल, 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण हमारा कितना डिग्री आ गया मेरे स्कूल, तो 30 डिग्री आ गया मेरे स्कूल। तो आज के कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको मैं
जितना मुझे प्रश्न कराना चाहिए उतना मैं करा दिया मेरे स्कूल में, ठीक है जी। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सिखाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका 5 अंक वाला प्रश्न को हल करवाएंगे मेरे स्कूल में, ठीक है जी। तो आज की क्लास आपको बिल्कुल शानदार लगा होगा मेरे स्कूल में, बिल्कुल ज़बरदस्त लगा होगा मेरे स्कूल में। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना मेरे स्कूल में। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।